students, in synthetic fibers and plastics, we are here with new topics. Okay. In your textbooks, there was a topic plastic as materials of choice. ठीक है. तो प्लास्टिक्स को हम लोग मटेरियल्स ऑफ चॉइस कैसे कह सकते हैं? प्लास्टिक को अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या ऐसी प्रॉपर्टीज प्लास्टिक में है जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं? ठीक है. तो प्लास्टिक में बहुत सारी ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें डेली लाइफ में यूज करने पे मजबूर कर देता है. ठीक है. सबसे पहला प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है. प्लास्टिक एयर के साथ वाटर के साथ लगकर क्या होता है? रस्ट नहीं लगता है इसमें. प्लास्टिक में आप कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस रख दो तो इसमें रिएक्ट नहीं होता. ठीक है. और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो वेरियस ऐसे सब्सटेंसेस है, किचन वेयर है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं. ठीक है. बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके. लाइट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग. प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही मजबूत होता है और लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक चलने वाला होता है. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है प्लास्टिक में. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट. ठीक है. तो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट. प्लास्टिक इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. प्लास्टिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता. ठीक है. क्योंकि प्लास्टिक कैन काउज या प्लास्टिक में काउज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन. ठीक है. तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कैसे होता है डिस्कस करेंगे अभी हम. ठीक है. तो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट में सबसे पहले टॉपिक हम लोग आते हैं दैट इज बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं the substances which can decompose easily by the natural processes. Okay, by the natural processes and or by the action of bacteria. Okay, तो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस उसको कहते हैं जो सब्सटेंस इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू या एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू, जल्दी सड़ गल जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल्स कहते हैं. ठीक है. तो जितने भी ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स है जैसे कि आप फल का या सब्जी का जो छिलके होते हैं वो सब आप फेंक दो कहीं तो वो क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं इजीली. ठीक है. नेक्स्ट है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल्स. ठीक है. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं दो सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट डिकम्पोज इजीली. ठीक है. एंड इट टेक्स टाइम टू डिकम्पोज इज नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल्स. ठीक है. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में ऑल प्लास्टिक्स आ जाएंगे, सिंथेटिक फाइबर्स आ जाएंगे बहुत सारे. ठीक है. तो ये सब क्या होते हैं कि जो है बहुत लंबा समय लेते हैं डिकम्पोज होने में. ठीक है. या कोई कोई तो ऐसा होता है जो कि डिकम्पोज होता ही नहीं. ठीक है. तो जो लंबा समय लेता है और डिकम्पोज नहीं होता है तो दे में हार्म आवर एनवायरनमेंट. ठीक है. वो हमारे एनवायरनमेंट्स को हार्म कर सकते हैं. कैसे हार्म कर सकते हैं तो देखते हैं. ठीक है. तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल्स. प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है इजीली. ठीक है. इसलिए प्लास्टिक को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल्स कहते हैं. ठीक है. तो प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं ओके तो इट रिलीजेस लॉट ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स और पॉइजनस गैसेस. ठीक है. जब प्लास्टिक को हम जलाएंगे तो क्या होगा? इससे बहुत ही, क्योंकि प्लास्टिक एक केमिकल सब्सटेंसेस से बना होता है इसीलिए ये बहुत ही केमिकल या टॉक्सिक्स या जहरीला गैस जो है ये क्या होगा? रिलीज करेगा जलने के बाद. ठीक है. और ये इससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होने का खतरा होता है. ठीक है. सो इट मे काउज एयर पॉल्यूशन. सबसे पहला इसका काउज है. ओके. तो प्लास्टिक्स और दूसरे काउज ये है कि आपके जैसे बुक में एक है दैट इज Have you ever seen a garbage dumps where animals are eating garbage? ठीक है. क्या आप कूड़े का ढेर देखे हो जहाँ पे जानवर जो है गार्बेज खाते हैं यानी कि कूड़े खाते हैं. ठीक है. कूड़े में से अपने मतलब फूड्स को चुनकर खाते हैं. ठीक है. In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of foods. ठीक है.
तो बहुत सारे गार्बेज का ढेर वैसा भी होता है जहाँ पे प्लास्टिक रैपर्स हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो जानवर क्या करते हैं कि स्वेलो कर लेते हैं, वो फूड के साथ साथ वो प्लास्टिक भी स्वेलो कर देते हैं, ठीक है। तो स्वेलो जो करते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्वेलो जब होता है तो वो उनके जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जो उनके अंदर जाता है तो वो उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम्स को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, और उनकी डेथ हो सकती है। ओके, तो प्लास्टिक क्या होता है, ये सेकंड रीजन है, प्लास्टिक इज अ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। ओके, सो इस प्लास्टिक के खतरों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? ओके, प्लास्टिक से होने वाले खतरों को कैसे रोक सकते हैं? प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। सो हाउ कैन यू रिड्यूस how can we reduce the pollutions through plastics, ठीक है। तो there are 5 R, ठीक है, there are 5 R to reduces environment pollution by plastics, ठीक है। तो 5 R एक फॉर्मूला हमारा है 5 R, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि प्लास्टिक के से होने वाले पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। तो 5 R क्या क्या है? तो पहला R है रिफ्यूज, ठीक है, अवॉइड बाइंग प्लास्टिक्स। रिफ्यूज में क्या होता है कि हम लोगों को जब जरूरत नहीं है तो हम लोग प्लास्टिक जो है नहीं खरीदेंगे, ठीक है। हम लोगों को जितनी जरूरत, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब हम लोग प्लास्टिक खरीदें, वरना हम लोग अवॉइड करें प्लास्टिक का सामान लेने के लिए, ठीक है। सेकेंड है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। हम लोग कितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का यूज करें, ठीक है। हम लोग जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का यूज करें। थर्ड है आपका रीयूज, ठीक है। रीयूज मतलब क्या है कि हम लोग जो प्लास्टिक यूज करके उसको थ्रो बैक कर, मतलब फेंक देते हैं, डंप में, कूड़े में फेंक देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस प्लास्टिक को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, फेंकने के अलावा हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग वही प्लास्टिक को फिर से यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्लास्टिक का जो है कंजप्शन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीपर्पस। तो क्या होता है कि प्लास्टिक्स की जगह हम बहुत ही अदर थैले का यूज कर सकते हैं या कुछ और भी सब्सटेंसेस का यूज कर सकते हैं जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। तो प्लास्टिक की जगह हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। द लास्ट वन इज रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स क्या है कि प्लास्टिक्स जो है मोल्डेड इजीली हो जाता है, मेल्ट हो जाता है इजीली, तो प्लास्टिक को हम डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइकल्स में यही होता है कि मेड अदर थिंग्स। ओके, प्लास्टिक को हम लोग जो फेंकते हैं उससे अच्छा हम कलेक्ट करके, ठीक है, प्लास्टिक को हम किसी अदर कोई अदर फाइबर्स बना सकते हैं उससे, ठीक है। तो 5 R में क्या है, सबसे पहला रिफ्यूज, सेकेंड है रिड्यूस, थर्ड है रीयूज, फोर्थ है रीपर्पस एंड फिफ्थ इज रिसाइकिल, ठीक है। तो रिफ्यूज में क्या है, अवॉइड बाइंग अननेसेसरी प्लास्टिक। अननेसेसरी प्लास्टिक हमें नहीं खरीदना। रिड्यूस क्या है, मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। रीयूज क्या है, यूज अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, ठीक है। हम लोग प्लास्टिक को दोबारा वही प्लास्टिक को यूज कर लेंगे, फेंकने से अच्छा है वो। फोर्थ है रीपर्पस, चेंज इट टू डिफरेंट वे, ठीक है। रीपर्पस में मतलब प्लास्टिक की जगह हम किसी और भी मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ वन इज रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब बहुत सारे प्लास्टिक कलेक्ट करके हम उसको दूसरे कोई अदर फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द 5 R। अगर ये 5 R को हम फॉलो करते हैं तो हमारा क्या होगा, प्लास्टिक से जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके। थैंक यू।